Subscribe White Feathers and press the bell icon to watch my latest videos. हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं वाइट फेदर चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सीरियस है। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से हम आसपास सोशल मीडिया में, अपने लोगों में, परिवार में, टीवी चैनल्स में एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट सुसाइड, यानी कि आत्महत्या। दोस्तों, ये टॉपिक आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के दौरान और प्रेशर के दौरान हमने कई ऐसी दुर्घटनाएं और घटनाएं सुनी हैं जिसमें लोगों ने आत्महत्या की। दोस्तों, मैं आज इस बारे में बात बिल्कुल आपसे नहीं करूंगा कि लोगों ने आत्महत्या क्यों की और उसकी क्या वजह रही होगी, क्योंकि कुल मिला के सभी लोग यही चीज़ बता रहे हैं कि आत्महत्या की जो वजह है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन मीन्स नेगेटिविटी, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी का आ जाना, हमारे नेगेटिव थॉट का रखना, नेगेटिव थॉट का सोचना। दैट्स ऑल अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी जीवन को त्याग रहे हैं। दे आर जस्ट कमिटिंग सुसाइड एंड एंडिंग देयर लाइफ। आज मैं आपसे कुछ अलग तरीके से बात करना चाहूँगा। जिन लोगों ने ये सब कर लिया उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग आज डिप्रेशन में हैं, जो लोग आज नेगेटिव सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई है, मैं उनको आज कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा या कुछ बात ऐसी बताना चाहूँगा, शायद उसको सुनने के बाद वो नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी में आ जाए। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी लिस्ट लेके आया हूँ उन लोगों की, अगर वो लोग आत्महत्या कर लेते तो शायद हमारा ना इतिहास ऐसा होता, ना हमारा प्रेजेंट ऐसा होता, ना ही हमारा फ्यूचर ऐसा होता। तो मेरे दोस्तों, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ हम किस तरह से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको कुछ लोगों की लाइव एग्जांपल्स दूंगा। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शायद इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, शायद अपने इरादे को बदल दें। और दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको लगता है आपके पास नेगेटिविटी है या आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो याद रखिए एक कहानी स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स के बारे में आप सब जानते होंगे स्टीव जॉब्स कौन है। जी हाँ, एप्पल के रचयिता, एप्पल मोबाइल फ़ोन, एप्पल लैपटॉप, ये सब लोग जानते हैं। स्टीव जॉब्स ने जो कंपनी पूरे 20-25 सालों में खड़ी की, बहुत मेहनत की, उसी कंपनी से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था और उनको कहा गया था कि बस आपका काम यहीं तक है और आप चलिए अपना रास्ता नापिए। स्टीव जॉब्स की सोचिए वो दिन और रात कैसे रहे होंगे जिस कंपनी में उन्हें इतना टाइम दिया और उस कंपनी से उनको निकाल दिया गया। इतनी डिप्रेशन, इतनी नेगेटिविटी, इतना सब कुछ झेलने के बाद किस तरह से उन्होंने कम बैक किया। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया? तो सबसे पहला पॉइंट यही है, अगर आप डिप्रेशन में तो जो उन्होंने किया आप भी कीजिए। ही टुक अ ब्रेक, उन्होंने अपनी लाइफ से एक लंबा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद वो चले गए घूमने फिरने, अपनी बॉडी को रिजुविनेट किया, माइंड को रिजुविनेट किया। और मैं आपको बता दूं वो घूमने कहाँ है। ही केम इन इंडिया। जी हाँ, वो इंडिया में घूमने आए। और उसके बाद जब उन्होंने अपना टूर कंप्लीट किया, उन्होंने सोचा कि आगे लाइफ में कैसे कम बैक करना है, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे आगे बढ़ना है, बिकॉज आई एम स्टीव जॉब। आते ही उन्होंने अपनी एक नई कंपनी खड़ी की एंड दैट कंपनी वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एवर। और उसी के बाद एप्पल के लोगों ने उनके हाथ पैर जोड़े और कहा कि आप वापस आ जाइए। अगर स्टीव जॉब उस टाइम आत्महत्या कर लेते और ये सोचते कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, तो डेफिनेटली और नई पिक्सल जैसी बड़ी कंपनियां कभी खड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में अभी कुछ बचा नहीं है तो टेक अ ब्रेक। लगातार काम करने की ज़रूरत नहीं है और आप लंबे टूर में जाइए, फ्रेश होके आइए एंड देन री स्टार्ट द लाइफ अगेन। लाइफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द एंड। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट, अब मैं आता हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने इससे ज़्यादा झेला। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के बारे में आप सब जानते हैं कि माइकल जैक्सन साहब बचपन में, व्हेन ही वॉज किड, ही वॉज स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। ब्लैक होने की वजह से उनको मौके नहीं मिलते थे अमेरिका में। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। लोग उनके बारे में कहते थे, अरे इसकी शक्ल देखो, ये क्या गाएगा और ये क्या डांस करेगा। और आपको बता दूं दोस्तों, माइकल जैक्सन ने कभी भी इसकी परवाह नहीं की।
जी हाँ, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप नेगेटिव या डिप्रेशन में जा रहे हो तो आपको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट आस्क एनीबडी कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। माइकल जैक्सन डिड नॉट केयर अबाउट एनीबडी एल्स। ही प्रूव्ड दैट हिज टैलेंट इज ट्रू। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अल्टीमेटली ही बिकेम अ पॉप स्टार, गॉड ऑफ पॉप अगर कोई है तो माइकल जैक्सन है। जी हाँ दोस्तों, गॉड ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ही हैं, जिनके मरने के बाद भी वो अमर हो गए। लेकिन सोचिए, जब उनके साथ ये सब हुआ, 15-20 साल तक उन्होंने बचपन में झेला, तो क्या उनके मन में आत्महत्या ख्याल नहीं आया होगा? जी हाँ, 100 बार आया होगा। अगर वो आत्महत्या कर लेते तो आपको एक रॉक स्टार, गॉड ऑफ रॉक स्टार कभी नहीं मिलता। अब मैं बात करूँगा उस शख्स के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली। जब उन्होंने नया नया इंडस्ट्री में ट्राई किया, अमेरिका में, उनको सब कहा नाटा है, छोटा है, चाइनीज़ है, ये क्या कर लेगा। और उसके बाद उनको इतना तंग किया गया कि स्टार्टिंग में उनको काम नहीं मिला। तो क्या उनके मन में ख्याल नहीं आया होगा कि वो कुछ ऐसा कर लें? बट नहीं दोस्तों, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही वेंट बैक टू चाइना अगेन, ही प्रैक्टिस टफ, ही रिलीज्ड हिज मूवी एंटर द ड्रैगन एंड द मूवी वॉज सुपर हिट। और अल्टीमेटली उन्होंने भी प्रूव किया कि उनसे बड़ा कराटे का गॉड कोई नहीं है। दोस्तों यस, मैंने भी बहुत लंबा टाइम कराटे में स्पेंड किया है और मैं जानता हूँ कि कितना हार्ड वर्क करके कोई मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स बनता है। एंड ही बिकेम, आज भी वो अमर है। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि मुझे सर्टिफिकेट दो। दे डिड नॉट आस्क अबाउट इन सर्टिफिकेशन। सो प्लीज़ पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी से सर्टिफिकेट मांगते हैं कि मैं लाइफ में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो इट्स वेरी रॉन्ग। Don't ask for certificate. Do whatever you feel like do. Maybe it's true, maybe it's wrong. Tomorrow when you get success, people will accept you. दोस्तों इसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की और जिमिंग की। जी हाँ, अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपको लगता है कि अभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो जाइए जिम में, जाइए ग्राउंड में, टाइम स्पेंड कीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 7 टाइम चैंपियन रह चुके बॉडी बिल्डिंग के अमेरिका के। लेकिन याद रखिए, जब पहली चैंपियनशिप उन्होंने ट्राई की थी वो उसमें फेल हो गए थे। वो पूरी रात बैठे, रोए और सुबह उठे और उन्होंने कहा कि अगला दिन मेरा है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो पहली बार ट्राई किया और हार गए, उसके बाद वो कभी नहीं हारे। सोचिए वो रात उन्होंने कैसे काटी होगी जो पहली बार वो हारे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली वापस आए और वो 7 टाइम चैंपियन रहे। और उनकी बेस्ट मूवीज़ टर्मिनेटर जैसी मूवीज़ हम कभी भूल नहीं सकते। इट इज़ टर्मिनेटर पार्ट 1, 2, 3, ही वॉज ऑल इन सीरीज। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि कुछ अंदर है तो चाहिए जिम, फ्रस्ट्रेशन निकालिए। हो सकता है कल के आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आप ही हों। यूज़ योर नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिविटी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इट नेवर टू लेट। हम में से कई लोग डिप्रेशन में इसलिए उनको लगता है कि उम्र निकल गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ द पर्सन, हिज नेम इज़ KFC, इट्स कैंटकी फ्राइड चिकन चेयरमैन। जी हाँ दोस्तों, कैंटकी फ्राइड चिकन चेयरमैन। उन्होंने 63-64 ईयर्स में ब्रेक थ्रू किया, अपनी KFC चेन स्टार्ट की और आप KFC का कई बार शायद मुझे लगता है लुत्फ़ उठा चुके हैं। उनको बचपन से लेकर 55-60 तक स्ट्रगल करना पड़ा। हर उम्र में, हर उम्र के दौरान उनको मुसीबतें झेलनी पड़ी, चाहे वाइफ की तरफ से हो, चाहे पेरेंट्स की तरफ से, जो उनको स्ट्रगल देखना पड़ा। और एंड में उनको कुछ नहीं मिला, बट उन्हें हिम्मत नहीं हारी। अगर वो हिम्मत हार के आत्महत्या कर लेते तो शायद आज हम उनका जो KFC चिकन ब्रांड है कभी सुन भी नहीं पाते। बट ही मेड इट, ही केम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। अब मैं बात करूँगा इसके साथ एक और इंसान की, दैट इज जैक मा। जैक मा 30 टाइम्स फेल हुए। जो बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंटरमीडिएट स्कूल में फेल हुए, हाई स्टैंडर्ड स्कूल में फेल हुए, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने 10 टाइम्स को रिजेक्ट किया। जहाँ जॉब करने गए, KFC जैसी कंपनी ने उनको जॉब नहीं दी। यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन। 40 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने अलीबाबा खड़ा किया। यू नो Alibaba.com इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एवर और बहुत अर्न करती है। तो डेफिनेटली अगर वो हिम्मत हार जाते, सोचते मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब तो मैं क्या स्ट्रगल करूँगा, उन्होंने 30 बार फेल होने के बाद प्रूव कर दिया कि पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर इफ़ यू फील दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ फायर इनसाइड यू। सो दोस्तों, जो आप में से इस बात को लेकर डिप्रेस है कि बहुत वक्त बीत गया, बुजुर्ग हो गए, उम्र वो नहीं रही, हम डिप्रेशन में जिएंगे, हमारे सपने पूरे नहीं है, तो आज ही उठो और आज ही अपने सपने को डायरी से निकालो और आज ही कंप्लीट करो। दैट इज़ द विल यू शुड हैव। कुछ दुनिया को देकर जाओ। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम बुरे दोस्तों की कंपनी में आ जाते हैं, बैड कंपनीज। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट संजय दत्त। संजय दत्त के बारे में सब जानते हैं, यू सॉ हिज मूवी। कितनी बुरी कंपनी में वो थे, ड्रग्स एडिक्शन में आ गए, क्राइम में इन्वॉल्व हुए, बहुत जगह उनका नाम आया। अल्टीमेटली ही प्रूव दैट ही इज़ अ रियल हीरो।
उन्होंने ड्रग को छोड़ा, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कई बार उन्होंने सोचा होगा शायद उस दौरान कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अगर वो कर लेते तो आपको एक सुपरस्टार नहीं मिलता। तो दोस्तों इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट वन। बुरे दोस्त, बुरी कंपनी अगर आपको नेगेटिव देते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तेरा कुछ नहीं बनने वाला, ऐसे दोस्तों से बच के रहो। एंड बी लाइक संजय दत्त, फाइट फ्रॉम योर बैड सिचुएशन एंड कम बैक एंड यू कैन विन, दैट्स द ट्रू थिंग। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा, नेक्स्ट इज गो टू नेचर। अगर आपको बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, नेचर में जाइए। ये नेचर जो है, पृथ्वी है, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। गो टू गार्डन, गो टू नेचर। आपको मैं बता दूं, एक इंसान आज से काफ़ी साल पहले नेचर में गया था, उसके बारे में शायद आप जानते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बियर ग्रिल्स। बियर ग्रिल की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कवरी चैनल में आए हैं। नरेंद्र मोदी साहब के साथ आ चुके हैं, रजनीकांत साहब के साथ आ चुके हैं, अक्षय कुमार साहब के साथ आ चुके हैं। बियर ग्रिल्स को कौन नहीं जानता। आसमान से सीधे ज़मीन पे गिरे थे, उनकी कमर की हड्डियाँ टूट गई थी। डॉक्टर ने बोला था कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू बी इन बेड। कमांडो फोर्स ज्वाइन की थी उन्होंने एट द एज ऑफ 22, हिज लाइफ वाज फिनिश्ड। उनके पास दो ऑप्शन थे, या सुसाइड या फाइट। उन्होंने चुना फाइट एंड टुडे यू आर एंजॉयिंग हिज ऑल शोज एंड ही इज़ बियर ग्रिल्स। तो नेचर ने उनको वापस कम बैक दिया। तो नेचर में जाइए और कुछ सीखिए नेचर से। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बी ए मैन ऑफ एक्शन, नॉट बी ए मैन ऑफ रजाई और बिस्तरा। अगर कुछ करना है तो उठो। डिप्रेशन कब आता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और करते नहीं हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो बाहर निकलो, एक्शन करो। क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। व्हाई यू वांट द कंसेंट ऑफ एनीबडी एल्स। मैं आज दिलाना चाहता हूँ आपको अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर जो 30-31 साल में, 33 साल में दुनिया छोड़ गए, बट उससे पहले उन्होंने दुनिया जीत ली। अलेक्जेंडर की खास बात क्यों थी? वाई ही वॉज ग्रेट? बिकॉज ही वॉज मैन ऑफ एक्शन। वो सोचते नहीं थे, वो करते थे। एंड ही प्रूव्ड इन वेरी अर्ली एज ही लेफ्ट द वर्ल्ड, बट ही शोड द वर्ल्ड व्हाट ही वॉज। सो डेफिनेटली बी ए मैन ऑफ एक्शन। जब तक एक्शन नहीं करोगे डिप्रेशन में रहोगे। तो एक्शन करो, जो सोचा पूरा करो, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट यू आर ह्यूमन बीइंग। इंसान हैं आप, मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप ह्यूमन बीइंग हैं। गलतियां हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, एडिसन साहब ने 10,000 बार बल्ब ट्राई किया और एक बार बल्ब जला। डेफिनेटली सोचो उनकी कंडीशन क्या रही होगी, कितनी स्ट्रगल, कितनी क्वेश्चन लोगों, कितनी बातें उन्होंने सुनी होगी। उसके बाद अल्टीमेटली ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही कैन डू इट एंड ही मेड इट एंड टुडे यू आर एंजॉयिंग द लाइट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अगर वो आत्महत्या कर लेते तो क्या होता आपकी ज़िंदगी में? आज भी अंधकार होता। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट यू हैव टू फाइट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। यू कैन नॉट सरेंडर। एंड वन एंड द फाइनल थिंग दोस्तों, वैल्यू योर लाइफ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मदर टेरेसा। अगर फिर भी मेरी बातें सुन के आपको लगता है आपकी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है, यू वांट टू जंप, यू वांट टू डाई, ट्रेन के सामने जाना है, तो याद रखिए मदर टेरेसा को। उनको भी लगा उनकी ज़िंदगी की वैल्यू ख़त्म हो गई। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने लोगों को दे दी। उन्होंने ज़िंदगी में लोगों की सब सेवा की। यू नो दैट मदर टेरेसा, नोबेल प्राइज विनर, शी वॉज ओनली गॉडेस ऑन दिस अर्थ हु प्रूव्ड हरसेल्फ। राइट, आज भी वो हम सब में ज़िंदा है। तो याद रखो दोस्तों, ये कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप दैट मेरी बातों से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। एंड जाते जाते प्रोग्राम ख़त्म करते करते एक बात और कहना चाहूँगा, अपने अंदर के चाइल्ड को मत मारिए। आपके अंदर जो चाइल्ड है वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। तो लाइफ में इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर लाइफ एज अ गेम एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट एंड एवरी रूल ऑफ गेम। तो दोस्तों ये थी आज की बातें और आई होप सो कि आप डिप्रेशन से बाहर ज़रूर आएंगे अगर हैं, और ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ अगले न्यू वीडियो में। आई होप सो दैट टिल दैट टाइम यू विल चेंज योर लाइफ एंड फाइट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।